दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल हेमराज सर बायोलॉजी में। आज की हमारी टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका क्लास 9 की चैप्टर के हैं, पहला चैप्टर है और मैं इसे आपको 2 सेक्टर में पढ़ाऊंगा। पहला सेक्टर कि कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके आकार, प्रकार और विभाजन के बारे में, और दूसरा इसका मैं भाग अनुभाग कर दे रहा हूं जिसमें आप ढेर सारे कोशिका अंगों के बारे में पढ़ेंगे। कहने के लिए कोशिका जीवन की छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोशिका जितनी छोटी होती है उसमें ढेर सारे इतने अधिक कोशिका अंग पाए जाते हैं कि वह एक कमरे की तरह से हो जाती है जिसमें सभी कोशिका अंग अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था, जो कि पक्ष की कोशिका से इन्होंने खोज किया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु कोशिका के रूप में किया था। और यह भी क्वेश्चन का यहाँ उत्तर मिल सकता है कि जीवाणु कोशिका की खोज कौन किया था, तो आप कह सकते हैं सर एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था, तथा जीवित कोशिका की खोज भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। इसी के साथ मैं बात करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े मजेदार टॉपिक है कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक वो जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरे का नाम अगर हम लिख दें तो वह भी जो है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में बस एक अंतर है कि एक में जो है कोशिका केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि दूसरे में कोशिका केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में कोशिका केंद्रक आपके बच्चों पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका होती है जो साइनोबैक्टीरिया के रूप में पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसे हम नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक का अगर विभाजन करें तो यूकैरियोटिक कोशिका को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक वो जो यूनिसेलुलर है अर्थात एक कोशिकीय प्राणी है, और एक वो जो मल्टीसेलुलर है अर्थात बहुकोशिकीय प्राणी है। जो मल्टीसेलुलर है उन्हें पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं अर्थात स्वकोशी, जिन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो उस पर निर्भर होते हैं जो स्वकोशी होते हैं, अर्थात वो जो है परकोशी हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत कवक और जंतु जगत के सभी एनिमल सभी जीव आते हैं। बल्कि पादप जगत के अंतर्गत जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है वो अलग पाए जाते हैं, वो वनस्पति जगत में होते हैं जो कि स्वकोशी होते हैं। दूसरी मैं बात आखिरी में इसका करूंगा कोशिका के आकार। कोशिका के आकार में देखा जाए तो कोशिका बहुत से आकार की हो सकती है। आपके शरीर में अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की कोशिका है। जैसे हमारे रुधिर कणिकाओं की कोशिका जो है वह उभयावतल होती है, ठीक। इसी प्रकार हमारी तंत्रिका कोशिका एक अक्षीय होती है, एक तरफ बड़ी होती है, एक तरफ एक्सॉन के रूप में लंबी हो जाती है। हमारी पेशीय कोशिकाएं रेखित आकार में होती हैं। हमारी अस्थि कोशिकाएं कोई निश्चित आकार नहीं होता। हमारी WBC की कोशिकाएं उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा की तरह से आकार बदलते रहते हैं। और कोशिका का आकार जो है अंडाकार भी हो सकता है, ओवम में पाया जाता है, जबकि भालाकार भी हो सकता है जो स्पर्म में मुख्य रूप से पाया जाता है। अभी कोशिका विभाजन की बात करें तो ये एक टॉपिक ऐसी है जो आपको क्लास 11 के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो टॉपिक आपके कोशिका विभाजन की है। उसमें मुख्य रूप से आपको 2 प्रकार का विभाजन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पहले का नाम है समसूत्री विभाजन और दूसरे का नाम क्या है? अर्ध
समसूत्री विभाजन। अब बता दें कि समसूत्री विभाजन शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है, जबकि सूत्री विभाजन जो है शरीर के विशेष प्रकार के जननिक अंगों में पाया जाता है। अगर सृष्टि का निर्माण होता है पृथ्वी पे, हम आप सभी बने हैं तो कहीं ना कहीं अपने संतान हैं, जो कि संतान बनने के लिए जो हमारी युग्मक कोशिकाएं बनती हैं वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से ही बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन से ही हमारा जन्म होता है। ऐसा कोई नहीं जो आसमान से टपका, खजूर बैठा और घर चला आया, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग अपने माँ बाप की संतान हैं और वो संतानें जो बनती हैं वो मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं। और इसी के साथ मैं आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब की बार आपके लिए इतना ही जरूरी है, आप पढ़िए जरूर, ध्यान दीजिए कि कोशिका की खोज कौन किया, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, कोशिका के आकार, कोशिका के विभाजन, और उसमें आप जरूर पढ़िएगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। रही बात कोशिका अंगों की, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल इस टॉपिक पर बात करूंगा, कोशिका अंग क्या है। सो थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।